देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो झूठ के अलावा और कोई काम उन पर आता नहीं है। झूठ बोलते हैं कि 350 पार, 350 पार, और जनता गाँव में उन्हें घुसने दे रही, तो किससे पार करेंगे? इनको सिर्फ हर चीज़ में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, चाहे आजम साहब हों, चाहे नाहिद हसन हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाबा योगी आदित्यनाथ पर कितने मुकदमे हैं? केशव प्रसाद मौर्य पर कितने मुकदमे हैं? और ये आप गुन्नौर में देख लीजिए, जो हवा चल रही है गुन्नौर के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता गांव में न घुसने दे रही है, न उनके साथ कोई घूमने मिल रहा है। सिर्फ चंद जो उनके दलाल थे वही उनके साथ घूम रहे हैं, बाकी जनता उन्हें गांव में घुसने दे रही करेंगे उस विधानसभा की जहां समाजवादी का गढ़ रहती है और यहां से मुलायम सिंह के परिवार का भी पूरा इंटरफेयर रहता है। यहां तक कि जो सांसद पूर्व में रहे हैं धर्मेंद्र जी, वो भी। इसके अलावा अभी बीच में भी काफ़ी चर्चाएं चली कि यहाँ से अखिलेश जी लड़ेंगे या शिवपाल जी, लेकिन बाद में आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री राम खिलाड़ी जी को ही सपा से प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे बीच में है ना, उनका कोई परिचय देने का जिक्र है ना कुछ, अपने आप में एक हस्ती है, अपने आप में एक सामने देखा जा सकता है और हमारे सामने खड़े हुए भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। शुक्रिया। और आप जिस तरीके से इस समय चुनाव में उतरे हैं, काफ़ी अटकलें रहीं, काफ़ी कुछ रहा, लेकिन आपने अपना हिसाब बनाकर जिस तरीके से भी आपने टिकट हासिल किया है, तो आप किसके लिए इसका श्रेय दें? ये मैं गुन्नौर की जनता का जो मुझे प्यार मिला है, गुन्नौर की जनता का श्रेय है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का श्रेय है, और उसके बाद मेरे सांसद धर्मेंद्र यादव जी का पूरा सहयोग रहा है मेरे लिए, और माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव का भी सहयोग रहा है। अच्छा विधायक जी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों से आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या मुद्दे हैं जिनको आप जनता को दे पाएंगे? हम जनता के बीच में 17 से 22 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, और गुन्नौर के विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से जो इस समय विधायक हैं, इन्होंने जो जनता के बीच में न जनता से न मिलना, ना जनता की बात को सुनना, जनता सड़क पर बैठे बैठे पूरे दिन पड़ी रहती थी और अपने घर वापस चली जाती थी, तो जनता बहुत दुखी थी, जनता को बहुत कष्ट था। और मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता इसलिए हमें याद कर रही है कि हमारे दरवाजे जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं और मेरा मोबाइल फ़ोन कभी भी बंद नहीं रहता। एक मुद्दे ये हैं, और मुद्दे ये हैं कि जनता के लिए जब हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जितना भी 5 साल में जो काम नहीं हुआ, अधूरा रह गया था, वो काम हम पूरा करेंगे। और जिस तरीके से विधायक जी देखा जा रहा है, और भाजपा पूरी तरीके से जगह जगह पूरा ये कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, लेकिन वहीं आपके जो दावे हैं वो उस पर क्या नज़र रहेगी जनता की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो झूठ के अलावा और कोई काम उन पर आता नहीं है। झूठ बोलते हैं कि 350 पार, 350 पार, और जनता गाँव में उन्हें घुसने दे रही, तो किससे पार करेंगे? आप इतने बड़े बड़े नेताओं को जनता में घुसने, एक अमित शाह को देख लीजिए, घर घर ठोकरे खा रहे हैं और जनता उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें स्मृति ईरानी को कोई घुसने नहीं दे रहा। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जनता नहीं घुसने दे रही। जिस तरीके से भाजपा सरकार बराबर ये कह रही है कि सपा केवल गुंडों की पार्टी है और गुंडों को ही उसने टिकट दिया है, यहाँ तक कि आजम खान जेल में है और भी इसके अलावा दो चार लोग हैं जिनका नाम इस समय उछल रहा है, उनके ऊपर पूरा इन्होंने जोर दिया है कि गुंडों को टिकट दिया गया है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो, इनको सिर्फ हर चीज़ में हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, चाहे आजम साहब हो, चाहे नाहिद हसन हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाबा योगी आदित्यनाथ पर कितने मुकदमे हैं? केशव प्रसाद मौर्य पर कितने मुकदमे हैं? कौन सा ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आप लिस्ट उठा के देखिए, उस पर 15 या 20 से कम केस हो? संगीत सोम पर केस नहीं है क्या? कौन सा आप नेता बताइए जिस पर केस नहीं है? भाजपा तो बराबर मुसलमानों को भी लुभा रही है, काफ़ी योजनाएं जो मुसलमानों के हित के लिए कर रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, और ये आप गुन्नौर में देख लीजिए, जो हवा चल रही है गुन्नौर के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता गांव में न घुसने दे रही है, न उनके साथ कोई घूमने मिल रहा है। सिर्फ चंद जो उनके दलाल थे वही उनके साथ घूम रहे हैं, बाकी जनता उन्हें गाँव में घुसने नहीं दे रही। ये स्थिति तो गुन्नौर में है, और मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा विधायक जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैं एक अपनी गुन्नौर की जनता को एक मेडिकल कॉलेज दूंगा, रोजगार का साधन दूंगा, लेकिन इससे पहले भी आप यहाँ विधायक रहे हैं, बराबर सरकार में रहे,
सरकार भी आपकी रही, लेकिन उस समय आपने क्यों नहीं दिया? देखिए, जब माननीय नेताजी 2005 में यहाँ से मुख्यमंत्री थे, गुन्नौर से विधायक थे, तो डीएसएफ शुगर मिल खुलवाने का काम नेताजी ने किया था। उससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिला, किसान खुशहाल हुआ। उनके लिए गन्ने की फसल, यहाँ गन्ना होता ही नहीं था। आज गन्ना इतना हो रहा है कि दूसरी फसल ही पैदा नहीं हो रही, सब गन्ना ही गन्ना है। तो किसान के लिए एटीएम कार्ड के बराबर एक ट्रॉली गन्ना 30,000 35,000 में बिक जाता है। और हम इसलिए चाह रहे हैं कि गन्ने का प्लांट लग गया तो एक दूध का प्लांट लग जाएगा, तो यहाँ से श्वेत क्रांति की स्थापना हो जाएगी गुन्नौर के लिए। किसान जो दूध बेचेंगे, अपना काम करेंगे, उन्हें लाभ मिलेगा। अगर जनता आपको चुनती है तो इस बार क्या दे पाएंगे आप जनता के? हम जनता के लिए जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उतना जनता के लिए हम देंगे, और हमने दिया है। जब हम विधायक थे तो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति यादव से गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं बचा था जिसमें 50 लाख या 60 लाख से विकास कार्य नहीं किया गया हो। और गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी सड़कें थी, सबको चौड़ीकरण का काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था। चाहे आप ईसमपुर से लेकर के नरौरा, ईसमपुर से लेकर जुनावी तक, जुनावी से गलीबिचड़ा पाठकपुर तक, और आपका भैजोई से टिकटामा। मेरा एक सवाल और रहेगा आखिरी। आप इस समय किन्नौर विधानसभा से प्रत्याशी हैं सपा के, तो आप किससे अपनी टक्कर मारना है और किस तरीके का अपना जनाधार मारना है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि आज की जो स्थिति चल रही है, इस समय कोई टक्कर किसी भी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की नहीं है। जनता इस समय साइकिल चुनाव चिन्ह देख रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना देख रही है। बाकी इसके अलावा जनता कुछ नहीं देख रही। देखिए, ये थे पूर्व विधायक और मौजूदा प्रत्याशी हैं किन्नौर विधानसभा 111 से, और जिस तरीके से इन्होंने वादे किए हैं, अब देखते हैं कि जनता कितना इनको चुनती है और किस तरीके से इनको विधानसभा में बिठाती है।